अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है पोइम का अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज़। हेरिटेज ऑफ ट्रीज़ का मतलब होता है, जैसे कि हेरिटेज का मतलब है विरसा, यानी कोई महफूज की हुई चीज़ जो कि आपके मुल्क में हो, जिसको बड़ी हिफाजत से रखा गया हो। एक जायदाद जिस तरह होती है, बड़े बड़ों की तरफ से मिलती है, कुछ घर की शक्ल में या पैसों की शक्ल में। हेरिटेज उससे लेगेसी कहते हैं, वैसे विरासत। तो ये हेरिटेज जो होता है ये कंट्री लेवल पे या मुल्की लेवल पे भी हम इसे यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जो साल हाँ साल सदियों से चली आ रही हो वो हेरिटेज हो जाती है। तो हेरिटेज ऑफ ट्रीज़ तो यहाँ पर उन दरख्तों की बात कर रहा है जो कि किसी भी कीमती चीज़ से कम नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले इसके मैं वर्ड्स क्लियर करता हूँ, फिर इसकी पोइम का थोड़ा सा आइडिया बयान करते हैं, फिर लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अटेन्यूएटेड इसे पढ़ेंगे। अटेन्यूएटेड, रिड्यूस्ड इन फोर्स और वैल्यू, किसी चीज़ की अहमियत को कम कर देना या किसी चीज़ की शिद्दत को कम कर देना। रिड्यूस इन फोर्स, तो उसे हम कहेंगे अटेन्यूएट कर दिया गया है। हेरिटेज मैंने अभी आपको बताया है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत पहले कोई शख्स रह रहा था तो उसके ज़रिए हमें मिल गई है, तो हमने भी उसको संभाल के रखना शुरू कर दिया है, तो इसलिए वो एक हेरिटेज बन जाता है। जैसा म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि किसी के इस्तेमाल में थी, फिर वो अब हम उसे महफूज करके रख देते हैं, उसे हेरिटेज कह रहे हैं। लैसरेटेड का मतलब होता है कट रफली, यानी बड़े ही बुरे तरीके से चीड़ फाड़ देना, काट देना। मोर पीसफुल शेड का मतलब है हेवन। हेवन में भी जन्नत को भी कह सकते हैं और आसमान को भी कह देते हैं मोर पीसफुल शेड। म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से काट के अलहदा कर देना, जैसे कि इंसानी हाथ को काट देना, टांगों को काट देना, उसे हम म्यूटिलेट कह देंगे। इसी तरह दरख्तों को उसकी शाखों से काट कर अलहदा कर देना, उसे हम म्यूटिलेट भी कहते हैं। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब होता है कि किसी बादशाह की ज़ेर निगरानी, किसी हुक्मरान की ज़ेर निगरानी होना, यानी किसी उनकी मदद के साथ कोई काम होना। ट्रेजिक कहते हैं अफसरदा, अफसोसनाक। शेर शाह एक बादशाह गुजरा था जो कि 1886 में पैदा हुआ, 1486 में पैदा हुआ, 1545 में डेथ हो गई थी, और वो अफ़गान शहनशाह था। अफ़गान एम्परर, एम्परर मैंने शहनशाह ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बर्रे सगीर। बर्रे सगीर का जो अफगानी बादशाह था शहनशाह, उसे शेरशाह कहते हैं। एंड फाउंडर ऑफ द सूर डायनेस्टी, एक डायनेस्टी यानी उनका जो कबीला था, ख़ानदान था, पूरा एक शजरा, पूरी फैमिली जो चली आ रही थी बाप दादा से, डायनेस्टी उसे बोलते हैं, ख़ानदानी सिलसिला। तो ये सूर डायनेस्टी का वो उन्होंने इब्तिदा की थी, ये पूरा एक सिलसिला है ख़ानदानों का। तो शेरशाह बादशाह का नाम है, शहनशाह का नाम है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो पोइम आपके सामने पेश की जा रही है, ये असल में इंग्लिश पोइट ने लिखी है, जैसे कि जिसका नाम आप यहाँ एंड पे भी पढ़ते होते हैं, डेविड होर्सबर्ग। ये जो डेविड होर्सबर्ग है, इसकी पोइम है, लेकिन इसने लिखी है इसी लिहाज से, यानी पाकिस्तानी कल्चर के सेंस में, क्योंकि यहाँ जब विज़िट हुआ होगा तो उसने उसके बारे में लिखी। लेकिन पोइम सारी ये दरख्त के बारे में है कि दरख्तों को लोगों ने किस तरह बेदर्दी से काटा हुआ है और उसकी शाखें अलहदा कर देते हैं वो, और उसकी वजह से वो पता नहीं लकड़ियों में फिर जलाने के काम में ले आते हैं, और कुदरत का जो ये खूबसूरत नज़ारा है उसको ये ख़राब कर देते हैं लोग, लकड़ियाँ काट काट कर, और दरख्तों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से बहुत सारी, आपको पता है अगर दरख्त जब बहुत ज़्यादा कटते हैं तो सैलाब का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये साइंटिफिक तरीका भी है एक अजीब सा। और दूसरा ध्यान रखें कि जब दरख्त बहुत कम रह जाते हैं तो मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दरख्त जो हैं वो गर्मी को कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। पढ़ते रहते हैं अक्सर आप आलूदगी और पॉल्यूशन की सेंस में, तो ये ध्यान रखें, ये नेचर का एक तोहफ़ा है ये दरख्तों का होना मुल्क में, जंगलात का होना,
ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। तो यहाँ पर भी इस पोइम को इम्पोर्टेंस दी गई है दरख्तों के बारे में कि लोग परवाह नहीं करते, एक तो लगाते नहीं हैं, जो लगे होते हैं उनको रहने नहीं देते, या तो लकड़ी काट काट कर वो जला लेते हैं खाने पकाने के लिए, या फिर लकड़ी से फर्नीचर बन रहा है आजकल वैसे ही। तो इस तरह का मुख्तलिफ कामों में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शायर असल में इसी बात को वो बयान कर रहा है कि लोग लकड़ी को काट देते हैं और बेदर्दी से काट देते हैं, और यहाँ तक कि परवाह भी नहीं करते, और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है। और फिर वो क्या होता है, जिन लोगों ने दरख्त लगाए होते हैं, फिर वो जब अपने इस अमल को देखते हैं, जिस तरह वो शेर शाह का नाम ले रहा है कि शायद ये शहनशाह जो है दोबारा अगर अपने इस इलाके में दोबारा आएगा तो वो क्या देखेगा कि दरख्त कटे हुए हैं, और कितना उसको दुख पहुंचेगा कि मैंने जो सारी ज़िंदगी भी उगाए थे, ये दरख्त बड़े हो गए थे, लोगों ने इसे काट काट के बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, तो म्यूटिलेट कर दिया है, उनके जिस्म को काट के रख दिया है। तो इस सारी बातों को वो शायर बयान करना चाह रहा है। तो अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, आप भी सुने गौर से। आई सॉ अ मैन, मैं एक ऐसे शख्स को देखता हूँ, अटैक अ ट्री टुडे। अटैक मैंने हमला करना होता है, दरख्त पर हमला करने से मुराद है दरख्त को काटना। तो वो दरख्त को काट रहा होता है। द रोड फ्रॉम पिशावर टू अटक, पिशावर से अटक एक जगह का नाम है, तो पिशावर से अटक, पिशावर का सफ़र है, पिशावर से लेकर अटक के दरमियान जो सारा सड़क है वहाँ पर दरख्त ही दरख्त होते हैं। तो उसको वो शायर बयान करना चाह रहा है कि किस तरह सड़क के किनारे पर मैंने एक शख्स को देखा, वह दरख्त को काट रहा था। अबाउट 20 माइल्स, तकरीबन 20 मील का ये सारी फासला है। अलॉन्ग इट, यानी ये सारा सड़क के साथ साथ दरख्त उगे हुए हैं। और देयर यू विल सी अ ट्रैजिक साइट, वहाँ पर जाकर आपको एक बड़ा दर्दनाक मंजर देखने को मिलेगा। ट्रैजिक साइट मैंने दर्दनाक मंजर। अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज म्यूटिलेटेड, अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज, वो खूबसूरत नज़र आने वाले जो दरख्त हैं, जो प्यारे लग रहे थे, बड़े ही माहौल में खूबसूरती पैदा कर रहे थे, वो उनको बिल्कुल काट दिया गया है। म्यूटिलेट मैंने काट दिया गया है, टुकड़े उनके कर दिए गए हैं। ब्रांचेस रिप्ड, उनकी शाखें जो है टूटी फूटी हैं। अनटाइमली फ्रॉम देयर ट्रंक्स, और वो बिल्कुल अपने अपने तनों, ट्रंक्स मैंने मोटे जो तने होते हैं, मोटी शाखें, तो मोटी मोटी जो शाखें थीं उनसे वो बिल्कुल टूट फूट कर शिकार हो चुकी थीं। जो शाखें, छोटी छोटी शाखें थीं वो, द ट्रंक्स देमसेल्व्स वुंडेड, और जो बड़ी मोटी शाखें थीं वो खुद ज़ख़म उनमें लगा हुआ था, यानी उनके ऊपर भी शायद कोई छुरी या कोई कुल्हाड़ी वगैरह चला दी गई हो। और लेसरेटेड सम लिव एटेनुएटेड क्रिपल्स, और वो दरख्त जो थे उनमें से कुछ ज़ख्मी थे और कुछ लेसरेटेड यानी उन्हें चीर फाड़ दिया गया था। और सम जो थे एटेनुएटेड क्रिपल्स, और वो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी टांगें काट दी गई हों, हाथ बाजू वगैरह काट दिए गए हों, और उनको बिल्कुल एक बुरा नज़र आने वाला दरख्त बना दिया गया हो, उनकी अहमियत को ख़त्म कर दिया गया हो, एटेनुएट अहमियत ख़त्म कर दी गई हो। क्रिपल कहते हैं माजूर, लंगड़ा। सम हैव डाइड, उनमें से कुछ दरख्त तो मर चुके थे। डाइड देयर साइड्स, क्योंकि उनका जो कुछ हिस्सा था ब्राउन्ड बाय द सन, सूरज की वजह से ब्राउन हो चुका था, जैसे वो खुश्क हो जाते हैं पत्ते तो ब्राउन कलर बन जाता है, इस तरह उसको कह रहा है। और देयर स्कैब्स एंड स्कार्स डिफाई रिपेयर, और उनके जिस्म पर ऐसे निशानात पड़े हुए थे दरख्तों के गहरे गहरे से, जो वो कहता है डिफाई रिपेयर, जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ यानी दरख्तों को थोड़ा बहुत निशान पड़ जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया जाए और बहुत ज़्यादा काट दिया जाए उसको, तो फिर वो शायद दोबारा नहीं उगता। इसलिए वो कह रहा है डिफाई रिपेयर, यानी उसकी रिपेयर नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकता। दोज नोबल ट्रीज प्लांटेड लॉन्ग सिंस बाय सम स्वीट हैंड, ये जो दरख्त लगे थे प्यारे से नज़र आने वाले नोबल ट्रीज, प्लांटेड इन्हें लगाया गया था, लॉन्ग सिंस बहुत अरसा पहले, बाय सम स्वीट हैंड किसी बहुत ही अच्छे इंसान के हाथों से, स्वीट हैंड से यानी अच्छे हाथों से इन्हें उगाया गया था। वो असल में कहना ये चाह रहा है, आगे आपको बताता है वो स्वीट हैंड कौन से हैं। वो कहता है ये स्वीट हैंड हो सकता है कि इस तरह का ये मंजर है, ये आप देख रहे हैं सड़क के किनारे किनारे ये दरख्त ही दरख्त हैं, और इन्हें काट दिया जाए और इस तरह तोड़ दिया जाए, तो इस तरह वो उसको वो महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि शेर शाह और अननोन, हो सकता है ये शेर शाह बादशाह जो शहनशाह था अफगान शहनशाह,
उसने ये दरख्त लगाए हों, और अननोन या कोई ऐसा शख्स हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। और रॉयल पैट्रोनेज, और हो सकता है ये बादशाह की ज़ेर निगरानी किसी और शख्स ने लगवाए हो या बादशाह ने ऑर्डर दिया हो। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब है जो हुकूमत की तरफ से या शहनशाह बादशाह की तरफ से हेल्प की गई हो। लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम मोर ब्यूटीफुल शेड, अब पीसफुल शेड। अब वो कहता है कि अब ये बादशाह जिन्होंने ये दरख्त उगाए थे, या वो लोग जिन्होंने दरख्त उगा रखे थे इन जगहों पर, वो काफ़ी अरसे के बाद अगर वो कभी हेवन से, आसमानों से नीचे उतरें, हो सकता है मर मरा गए हो ना, इसलिए उसको बात करना चाह रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन अगर वो दोबारा आना चाहें, दुनिया में आएँ, आकर देख लें, इस अपने आसमानों से उतर आएँ ज़मीन पर। मोर पीसफुल शेड मैंने हेवन, आसमान या जन्नत। तो अगर वो दोबारा लौट आएँ इस दुनिया में, रूहें उनकी देखें, टू लुक वंस मोर, कि एक मरतबा फिर वो देख लें, ऑन देयर लाइफ्स वर्क, अपने इस काम को जो ज़िंदगी भर उन्होंने किया था, ट्रीज़, तो वो बड़ा उन्हें दुख होगा। ट्रीज़ फॉर द पीपल, क्या ये दरख्त लोगों के लिए ही होते हैं? लेट ऑल एंजॉय देम, हैक देम, कट देम, सो दैट द फायर्स दैट कुक द विलेज फूड। अब होता क्या है कि लोग इन दरख्तों के होते तो लोगों ही के लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। अब वो शायर कहता है बस ठीक है, फिर लेट देम, लेट ऑल एंजॉय देम, बस ठीक है, लोगों को फिर एंजॉय करने दो। हैक देम, कट अप देम अप, फिर वो टुकड़े टुकड़े इनको कर देंगे। और सो दैट द फायर्स दैट कुक द विलेज फूड, और ताकि वो इन लकड़ियों से आग जलाएं और अपना खाना पीना पकाते रहें इन लकड़ियों से, जो बड़ी मेहनत से दरख्तों को लगाया गया था, उनकी लकड़ियों से अपने घर का चूल्हा जलाते रहें, खाने पकाते रहें। फिर शेल बर्न मोर हॉट, ट्रीज आर हेरिटेज एंड एश टू सो हॉली। अब वो यहाँ पर दुख भरा इजहार कर रहा है कि ये जो आग है, शेल बर्न मोर हॉट, ये जो दरख्तों की आग जलेगी, ये बहुत ज़्यादा आग जलेगी, उसके अंदर हिद्दत बहुत होगी, ये यानी इसके अंदर गर्मी बहुत होगी। वो कहना ये चाह रहा है, एक तो लकड़ी की आग जलेगी, और दूसरी आग वो वाली जो मेहनत की आग है, वो भी मेहनत जो बड़े बुजुर्गों ने की थी और ये दरख्त बड़ी मेहनत से लगाए गए थे, वो मेहनत भी इसी आग में जलना शुरू हो जाएगी। असल में वो इस बात पे भी इशारा देना चाह रहा है कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी, वो भी ऐसा लगेगा जैसे वो भी जल रही है इसी आग के अंदर। शेल बर्न मोर हॉट, ट्रीज आर आवर हेरिटेज, दरख्त तो हमारा असासा होते हैं, विरसा होते हैं। एंड ऐश सो हॉली, इसकी तो राख भी बहुत मुबारक होती है, बहुत मुक़द्दस होती है। ऐश कहते हैं राख, वो जो जल कर बाकी बचती है काली काली सी राख। तो वो कहता है ये दरख्त तो इतने अहम हैं कि किसी भी मुल्क में जो मेरी मेहनत से लगाए जाते हैं, वो तो दरख्त एक हेरिटेज का काम देते हैं, यानी विरसे का काम देते हैं, और यानी इनको संभाल के रखना चाहिए। एंड ऐश सो होली, और अगर ये जल भी जाएं तो इनकी तो राख भी बड़ी मुबारक होती है, मुक़द्दस होती है, होली होती है। ओके बेटा, ये उसकी बस फीलिंग है डेविड हॉर्सबर्ग की, और उसने इस पोइम को बयान किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके हम कुछ जो समरी है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम देखेंगे, ताकि ये लेसन कंप्लीट हो जाए फिर आपके लिए।